हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डी कुमार क्लासेस। आज हम जो करने वाले हैं वो हमारा टॉपिक है कि डेसिमल एक्सप्रेशन हम कैसे देंगे और कैसे डेसिमल एक्सप्रेशन से हम p बाई क्यू की फॉर्म निकालेंगे। तो दोनों ही टाइप होगी हमारी कि एक से हम डेसिमल एक्सप्रेशन देंगे, हमारे पास p बाई क्यू की फॉर्म में होगा और रैशनल नंबर, और दूसरा क्या होगा, दूसरे से हम पता करेंगे कि कैसे रैशनल नंबर से डेसिमल नंबर से हम p बाई क्यू की फॉर्म में नंबर को कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं हमारे पास फ्रैक्शन नंबर है, मान लीजिए 2/8। तो इसका हमें पता करना है कि डेसिमल एक्सप्रेशन क्या होगा और फिर उसके बाद वो किस फॉर्म में आएगा, टर्मिनेटिंग फॉर्म में आएगा या नॉन टर्मिनेटिंग फॉर्म में आएगा। तो इसके लिए हमारे पास एक ही मेथड है जो हम यूज़ करेंगे, वो क्या है, लॉन्ग डिवीजन मेथड। अगर मैं यहाँ से 2 को डिवाइड करूँ 8 से, तो 2 छोटा है 8 से, तो हमें यहाँ पर पॉइंट लगाना पड़ेगा। पॉइंट लगाने के बाद क्या आ जाएगा, 0। तो 8 2 जा 16, रिमाइंडर आया 4, फिर ऊपर से 0 आया, 8 5 जा 40, कितना आ गया 0। तो इसका डेसिमल एक्सप्रेशन जो आया वो कितना आया, 0.25। 0.25 हमारा डेसिमल एक्सप्रेशन आ गया है। तो 0.25 का मतलब क्या है कि ये एक कौन सा नंबर है, कौन सा डेसिमल नंबर है, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। तो इसमें हमारे पास जो वैल्यू आई 0.25 आई है। हमें पता है कि ये वैल्यू क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्यों? क्योंकि पॉइंट के बाद वैल्यू फिक्स आ रही है, पॉइंट के बाद आपकी वैल्यू फिक्स आ रही है। एक और नंबर लेते हैं हम 321/8। तो इसे हमें डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए मिक्स फ्रैक्शन को पहले फ्रैक्शन की फॉर्म में लेके आना है। 8 3 या 24, 24 + 1 25/8। तो इसे हम सोल्व करेंगे। 8 से 8 3 जा 24, रिमाइंडर 1, तो पॉइंट लगा दिया, यहाँ पर आ गया 0। तो 8 1 जा 8, रिमाइंडर 2, फिर 0 आ गया। तो 8 2 जा 16, रिमाइंडर 4, फिर 8 5 जा 40, तो आपका रिमाइंडर 0। तो इसकी जो वैल्यू आई डेसिमल फॉर्म में वो आई 3.125। तो इसका मतलब क्या है कि ये भी एक टर्मिनेटिंग डेसिमल सिस्टम है, क्योंकि पॉइंट के बाद इसकी भी वैल्यू फिक्स आ रही है। नेक्स्ट लेते हैं, जब भी हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना होगा तो हम सिर्फ लॉन्ग डिवीजन मेथड का ही यूज़ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका 3/13, नेक्स्ट आपका 3/13, और ये शायद एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में भी है। ये एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज 1.3 है उसमें क्वेश्चन दिया है ये। तो ये क्या होगा आपका, लॉन्ग डिवीजन मेथड से जब हम इसे सोल्व करेंगे, 3 इससे स्मॉल है, तो यहाँ पर हमने लगाया पॉइंट लगाने के बाद ये आया, तो 2 पे जाएगा। 13 2 जा 26, आपका रिमाइंडर आया 4, फिर आपने 0 लिया। 13 3 जा 39, कितना आया 1, फिर ऊपर 0 आया, 0 आ गया। 0 आने पर भी ये इससे स्मॉल है, तो एक 0 और लगा दीजिए यहाँ पर, तो ये आ गया 100। तो कितना आएगा, 7 जा 91, तो कितना आएगा 9, फिर 0 आ जाएगा, ठीक है। फिर आएगा 6 पे 2 0। 1173, यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं रिमाइंडर, ऊपर से फिर 0 था, फिर आ गया आपका 2 26, फिर आया 4, फिर आपने 0 लिया, तो आपके पास वैल्यू आई 3 पे 39। तो देखिए यहाँ से ये रिपीट होना स्टार्ट हो चुका है यहाँ से। तो इसका मतलब हम इसे क्या लिखेंगे, 0.23076009 बार। तो इसका मतलब क्या है, तो इसके बाद हमें पता चला कि 23076009 ये नंबर बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो इसे हम क्या कहेंगे, जब रिपीट होगा तो नॉन टर्मिनेटिंग तो होंगे ये नंबर्स, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर कहेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसके बाद हम स्टूडेंट जो क्वेश्चन करेंगे
इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है वो है कि 1/17 क्वेश्चन ही है ये 1/17, ठीक है, क्वेश्चन ये है 1/17। इससे पहले आप एक चीज़ और समझिए, मैं सीधा सिंपल बताता हूँ आपको कि जो आपका क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन है 1/17 की बजाय आप एक सिंपल क्वेश्चन लीजिए, बिल्कुल NCERT का देखते हैं कोई क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका 1/7 ले लीजिए, चलो ये ठीक है, 1/7, ठीक है, ये भी रिपीटिंग में ही आएगा आपका 1/7। कैसे आएगा वो चेक कीजिए कि अब जब आपने 0.173 फिर 0 आया, 7 4 जा 28, फिर 2 आया, फिर 0 ऊपर से आया तो 7 2 जा 14, फिर हमने 6 ऊपर से नोट किया 0, तो यहाँ से आएगा आपका 8 पे 56 4, उसके बाद फिर आपका ये आएगा 5 पे 35 5 0, 7 पे 49 1 0, फिर 1 पे 7, आपका यहाँ पर आया 3, मैं इधर लिख रहा हूँ, यहाँ से बचा 3, ऊपर से आपने 0 किया, फिर आएगा 4 पे 28, फिर बचा 2, फिर 2 पे 14 6 0, फिर 8 पे 56 4 0, फिर 5 पे 35 5 0, फिर 7 पे कितना आया 49, फिर 10 कितना आ गया 1 पे। तो देखा जाए तो आपका यहाँ से और फिर यहाँ से, ठीक है, यहाँ से और फिर यहाँ से जो वैल्यू है लगातार रिपीट हो रही है, तो यहाँ पर इसको हम क्या बोलेंगे, रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है आपका। तो इसे हम कहेंगे रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, जिसके अंदर वैल्यू आपकी रिपीट हो रही है। तो इसे हम लिख सकते हैं 0.142857 बार। अब ये तो थे हमारे, जिससे हमने डेसिमल को कन्वर्ट किया किस में, फ्रैक्शन में, और फ्रैक्शन को कन्वर्ट किया डेसिमल में। तो हमने ये अभी तक सीख लिया है। तो इसके बाद अगर आप चाहो तो जो मैंने 17 वाला कहा था कि 17 वाला एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं, जो आपका रिक्यूरिंग रिपीटिंग वाले क्वेश्चन है, ये हम कैसे करेंगे, ठीक है, वो सीखेंगे हम कि कैसे हमारे वो क्वेश्चन होंगे। तो 1/17 तो इसे करने के लिए क्या करना होगा, हमें एक पॉइंट लगाना होगा। पॉइंट लगाया मैंने तो यहाँ पर 0 आई, लेकिन अभी भी छोटा है तो एक 0 और लगा दी यहाँ पर, तो 0 आ गई। तो अब कितने पे जाएगा, 5 पे, 17 5 जा 85, कितना आएगा 5 0। तो इसके बाद हम करेंगे इसको 17 5 जा, तो इसके बाद 17 8 जा 136, कितना आएगा 4, फिर ये 140 आ गया, कितना आ गया 140, फिर 8 पे जाएगा आपका, 8 पे कितना 136, कितना बचा यहाँ पर 4 बचा, 4 से 4 रिमाइंडर आया, फिर 0, फिर कितना आया 2 जा 34, कितना बचेगा 6 0, 3 जा 51, कितना आया 9, फिर 0 8 जा 5 जा 85। तो ऐसे करते करते जैसे जैसे ये चलती रहेगी, जैसे जैसे आपका ये आता रहेगा, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर आपकी कोई भी वैल्यू फिक्स नहीं आ रही। तो इसका मतलब इसे हम क्या कहेंगे, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग आपकी ये जो वैल्यू होगी वो वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद हमारे ये तो थे डेसिमल। अब इसी में अंदर एक और कंसेप्ट है, जिस कंसेप्ट को हमें समझना है बहुत ही
तरीके से, क्योंकि उस पर काफ़ी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। जो अभी मैंने समझाया आपको कि एक वैल्यू होती है टर्मिनेटिंग, जिसके अंदर आपकी वैल्यू पॉइंट के बाद फिक्स आएगी, जैसे फॉर एग्जांपल 0.125, ये तो होती है टर्मिनेटिंग। और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, जिसके अंदर आपकी वैल्यू मान लीजिए 6 7 6 7 6 7 6 7, जिसे हम लिखते हैं बार, ठीक है। और एक वैल्यू होती है हमारी 0.7894216452, जो हमारी चलती रहती है वैल्यू, इसे बोलेंगे हम नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वैल्यू, ठीक है। तो ये तीनों की तीनों वैल्यू है। जैसे हम अब सीखेंगे कि ये जो हमारी वैल्यू है रिपीटिंग, जो हमारी वैल्यू है कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ये हम क्या आपने सीखा भी था, मैंने डेमो में बताया था कि ये जो वैल्यू है, ये कौन सी वैल्यू है, ये वैल्यू हमारी रैशनल, इसे बोलते हैं रैशनल नंबर, ठीक है। अगर ये रैशनल नंबर है तो इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में भी लिखेंगे हम। और पी बाई क्यू की फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे? अभी तक तो हमने क्या किया था कि डेसिमल में कन्वर्ट किया था पी बाई क्यू की फॉर्म में जो वैल्यू थी। अब हमें सीखना है इसके अंदर कि इन वैल्यूज़ को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे पी बाई क्यू की फॉर्म में। तो लिखिए, अब स्टार्टिंग कीजिए अपना हाथ के साथ कि जैसे मैंने आपको कहा कि 0.6, मैं सबसे पहले आंसर निकालने बताता हूँ आपको, शॉर्ट ट्रिक में भी बताऊंगा और डायरेक्टली भी, लेकिन आपको एग्जाम के अंदर शॉर्ट ट्रिक का यूज़ नहीं करना। वो शॉर्ट ट्रिक सिर्फ आपके क्रॉस चेक के लिए होगी कि आपका क्वेश्चन सही है या गलत है। आपके पास है 0.666666 चलता जा रहा है, इसको आप लिख सकते हो 0.6 बार, ठीक है। तो 0.6 बार का मतलब क्या है कि जितने नंबर बार बार रिपीट हो रहे हैं उनको हम बार से डिनोट करते हैं। तो 0.6 बार का मतलब कि ये वैल्यू 6 बार रिपीट हो रहा है। अगर मैं दूं आपको 75, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा 0.757575 चलता रहेगा। अगर आपके पास है 0.143 पे बार, तो इसका मतलब क्या है 0.143 143 143 143 143 चलता रहेगा। तो इसका मतलब आएगा 143 143 चलता रहेगा। अब देखिए इसको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में कैसे लिखेंगे वो देखना है हमें। तो सबसे पहला ही क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ कि मेरे पास है 0.6, तो इसका मतलब क्या है 0.66666 चलता रहेगा। इसको मैंने मानना है x के इक्वल। लेट x इक्वल टू 0.66666 चलता रहेगा। आपको क्या करना है, आपको जब एक नंबर पर बार हो तो एक जीरो से मल्टीप्लाई करना, मतलब एक जीरो का मतलब 10 से, ठीक है। जब दो नंबर पे मल्टीप्लाई हो तो उसके बाद आपको 100 से करना है। मान लीजिए आपके पास 0.75 आता है, तो इसके लिए आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर एक पे बार है तो करोगे मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10। तो आपने यहाँ पर जब मल्टीप्लाई किया ये तो हुआ 10x इक्वल टू, ये पॉइंट जंप करके इधर आ जाएगा 0.6666, ठीक है, चलता रहेगा। तो एक इक्वेशन आपकी आ गई ये और एक इक्वेशन आ गई ये। अब आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, पॉइंट के बाद आपने कितने लिख रखे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 इतने बराबर लिखना। पॉइंट के बाद जो वैल्यू होनी चाहिए बराबर होनी चाहिए आपकी पॉइंट के बाद। अब क्या करना है, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2। तो इधर से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा आपका 10x माइनस x, और इधर से करोगे तो आप 6.6666। ये मैंने पॉइंट के बाद 4 वैल्यू ले ली मान लीजिए,
तो इसमें से जब आप सब्ट्रैक्ट का निशान लगाओगे 6 6 6 6, ठीक है। तो अगर मैं इसको सेपरेटली सब्ट्रैक्ट करके देखूं तो सब्ट्रैक्ट का तरीका क्या होगा, 6 6 6 6 चलता रहेगा। और मुझे पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाना है, पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू लेनी है, बराबर जितनी इसमें वैल्यू, ताकि आपको जब माइनस करो तो कोई प्रॉब्लम ना हो। अब यहाँ से हमें क्या मिलेगा, इससे ये गया, इससे ये गया, इससे ये गया, इससे ये गया, तो ओनली बचा हमारे पास 6। तो मैं यहाँ से क्या लिखूँगा कि मेरे पास आया 6 और इधर से क्या आया मेरे पास 9x, इधर से कितना आया 9x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 6/9, x की वैल्यू कितनी आ गई 6/9। तो ये थी हमारी जो रिपीटिंग वैल्यू, रिक्यूरिंग भी बोलते हैं हम इसे, रिकरिंग भी बोलते हैं, रिकरिंग बोल दीजिए या आप रिपीटिंग बोल दीजिए, बराबर बात है, ठीक है, बात सेम है, कोई फर्क नहीं है। अब मैं बताता हूँ, इसको अगर आपको डायरेक्टली चेक करना, आप ध्यान रखोगे, इसको डायरेक्टली चेक करना हो तो कैसे करोगे। मान लीजिए आपको पता करना था कि आपका आंसर सही है या गलत है, तो आपको मैं तरीका बताता हूँ। जब भी आपके पास सिंगल बार हो, मतलब पॉइंट के बाद 1 डिजिट है और बार सिर्फ ओनली सिंगल है, तो आप क्या करोगे, ये बार हटाओगे, 6 लिखोगे और अपॉन में जितने पे बार है, जितने डिजिट पे बार है उतने ही नीचे 9 लगा दोगे, तो इसका आंसर क्या आएगा 6। अगर आपके पास आता है 0.75, ठीक है, दोनों पे बार है तो जितने बार है उतने ही नीचे आप 9 लगा दोगे, 9 9। अगर आपके पास होता 0.864, तो जितने पे बार है पहले बार हटाओ और उसके बाद उतने ही आप नंबर लगाओ। अब हम चेक करेंगे इनको सभी को कि क्या ये एक्चुअल में हमारा आंसर आता है। अगर आपके पास है 0.143, तो आप इसको कैसे सोल्व करोगे, 143 अपॉन में उतने ही आप नीचे 9 लगा दो, तो आपका आंसर ये आता है। तो इसका मतलब ठीक है, तरीका आपके एग्जाम में वो नहीं करोगे, एग्जाम में आप इसका यूज़ करोगे। तो चलिए उन्हीं क्वेश्चनों को हम चेक करते हैं कि जो हमने शॉर्ट ट्रिक से किया क्या वही हमारा आंसर आ रहा है। तो हमारे पास क्वेश्चन है 0.75 बार, तो इसका मतलब क्या है 0.75757575, ठीक है, 0.7575 बार है, तो इसका मतलब चलता रहेगा। और इसको मैंने मान लिया x के इक्वल। अब x के इक्वल अगर मैंने कहा था कि अगर 2 डिजिट में बार हो तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 100, तो यहाँ से आएगा 100x इक्वल टू, ये पॉइंट इधर आ जाएगा, अगर आप इससे 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो इधर आ जाएगा 7.757575 चलता रहेगा। अब आपको क्या करना है, इसे हमने सब इक्वेशन दे दिया 2, इसे फर्स्ट इक्वेशन नेम दे दिया, तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर तो बोलिए, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, ठीक है। तो हमें क्या करना है, जब मैं इधर से सब्ट्रैक्ट करूँगा इसमें से ये, तो 100x माइनस x, इधर से तो ये आएगा। अब इधर क्या आएगा, इधर मुझे पहले लिखना है ये 75.7575, मान लीजिए पॉइंट के बाद 4 डिजिट लिखे मैंने 7575 माइनस 0.7575, 4 ही मैं यहाँ पर रखूँगा, ये तो चलता रहेगा। तो जब मैं इसे सेपरेटली माइनस करूँगा तो 75.7575, तो इधर से आएगा 0.7575 तो ये होगा बचा मेरे पास 75। तो यहाँ से जो बचेगा वो क्या आएगा 75, और इधर से आएगा मेरे पास 99x, तो x की वैल्यू जो आई मेरे पास 75/99 आ गई। तो क्या ये वैल्यू आई थी मेरी, मैंने डायरेक्टली जो शॉर्ट ट्रिक से बताया था वो वैल्यू आई थी, हाँ आई थी, तो मेरी वैल्यू सही थी। तो आप चेक कर सकते हो पहले अपने क्वेश्चन को कि डायरेक्टली आपकी ये वैल्यू आ रही है या नहीं आ रही, ठीक है। तो बच्चों अगर आप इन क्वेश्चनों को इस तरह से अप्रोच करोगे तो मैं गारंटी लेता हूं कि इसमें से एक भी क्वेश्चन आपके पकड़ से बाहर नहीं होगा। आप हर एक क्वेश्चन को सोल्व करोगे, अप्रोच आपकी सही होनी चाहिए किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने की। तो मत घबराइए आप क्वेश्चन सारे के सारे यहाँ से सोल्व होंगे। तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन लेते हैं, क्योंकि अक्सर बच्चों को इन क्वेश्चनों में प्रॉब्लम आती है कि जैसे ही थोड़ा मेथड चेंज किया उसने, जैसे ही थोड़ा सा मेथड चेंज किया या क्वेश्चन का स्टाइल चेंज किया, आप वहीं से कंफ्यूज हो जाते हो और अपना क्वेश्चन गलत करते हो। तो हम तरह की जो टाइप्स बनेगी इसकी वो करेंगे हम। जैसे
864 3 पे बार। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब 0.864 इसको मैंने माना x के इक्वल, ठीक है, इसको मैंने माना x के इक्वल। अब 3 पे है तो क्या करोगे आप? 3 पे है तो क्या करोगे? 3 पे है तो आप करोगे इसमें 1000 से मल्टीप्लाई, 1000x इधर क्या हो जाएगा? 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, आपका ये नंबर एक पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। 864, ठीक है, ये आपका 864 चलता रहेगा। अब इसमें से माइनस करना है तो आपको क्या करना होगा? 1000x माइनस x, इधर से क्या होगा? 864 अगर मैंने 6 डिजिट लिए हैं तो इसके भी आपको 6 ही लेने पड़ेंगे, चलता रहेगा। 0.864, ठीक है। आप गलती ऐसे मत कर देना कभी, आप ये लिखो कि 8.648 और यहाँ पर लिख दो आप 864, इतना ही छोड़ दो। फिर आप यहाँ से क्या करोगे? नहीं, आपने कंप्लीट करना है नंबर, अपना रिपीटेशन पूरा करना है। 864 रिपीट हो रहा है तो या तो एक 864 लो या इसके कंप्लीट 2, मतलब पूरा आपको पेयर करना है अपना, जितना भी 3 डिजिट का बनता है 4 डिजिट का। फिर इसके नीचे क्या करोगे? जितना इसके पॉइंट के बाद डिजिट है उतनी ही डिजिट यहाँ पर लोगे, ठीक है। यहाँ से कितना आएगा? ये कटेगा, तभी तो हम यहाँ से इसको 0 कर देंगे, तो ये हमारे पास बचेगा 864। तो यहाँ से जो वैल्यू आई हमारी कितनी आई? 864 यहाँ से आई जो, और x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 864 अपॉन में 999। तो क्या यही वैल्यू थी हमारी? क्या यही वैल्यू थी? तो यही वैल्यू थी हमारी जो हमने डायरेक्टली निकाली थी शॉर्ट फॉर्म करके, तो हमारी वैल्यू यही थी। नेक्स्ट था मेरे पास 0.143 पे बार, ठीक है। अगर मैं इसे लिखूं तो x इक्वल टू 0.143 चलता रहेगा। तो हमें किस 3 डिजिट है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 1000 से। इधर क्या होगा? 143 चलता रहेगा। तो इसमें से ये माइनस करोगे, इसमें से ये वाली, तो 1000x माइनस x इक्वल टू 143 माइनस 0.143। तो आप जब इसमें से माइनस करोगे तो इधर तो आएगा मेरे पास 143 और इधर आएगा 99x। तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई? x इक्वल टू 143 अपॉन में 999। तो ये था हमारा क्वेश्चन। और नेक्स्ट टाइप हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू, अभी तक के लिए इतना ही। आप इसी प्रैक्टिस कीजिए, तब तक के लिए थैंक यू।